आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है और मुझे लगा मुझे भी आपको बताना चाहिए। भाई हम सब क्रिकेट लवर्स हैं और एशिया कप चल रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया का मैच जो है वो वॉश आउट हुआ। हम 110% जीतते, ठीक है, लेकिन अब वो वॉश आउट हो गया तो बड़ा दुख हुआ कि यार शिट, हमारी जीत हमसे चली गई। बट कोई बात नहीं, अभी 2 मैच और होंगे इंडिया पाकिस्तान। एक तो अभी 10 सितंबर को होगा, संडे है, और एक फाइनल होगा। और फाइनल में भी पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश को हरा दिया है, जो कि लाहौर में हुआ। अब जितने भी मैचेस हैं वो कोलंबो में होंगे, प्रेमदासा स्टेडियम। क्या बात है। तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो यहाँ पे। लेकिन एक दिक्कत है, सिद्दत वितुमनी ये नेशनल क्रिकेट टीम के सिलेक्टर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेले हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है। उन्होंने ये बोला है कि देखो, सितंबर में श्रीलंका में मैचेस नहीं कराने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है। अब एक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। हम बात करेंगे उसकी, लेकिन दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम उसकी बात करें। हम अपने शानदार आंसर राइटिंग कोर्स की बात करेंगे। 490 रुपये का कोर्स हमने निकाला है और आपको पता है ना कि जो हमने आंसर राइटिंग करवाई है, कल वेरोनिका मैम ने लगातार कैसे आंसर लिखना है वो भी चेक करके बताया कैसे आंसर लिखना है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। साथ ही साथ मैंने डार्क साइकोलॉजी, भाई आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, डार्क साइकोलॉजी पार्ट 2, ये सेकेंड पार्ट हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। लाइव क्लासेस होंगी 1 अक्टूबर को, और इस बार हमने और ज्यादा चीजें इसमें, नार्सिसिज्म, इसमें मैं पोस्टर लगाना भूल गया, घोस्टिंग, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें ऐड की हैं। तो बहुत ही कम दामों में, ठीक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसको मैं ही पढ़ाऊंगा इस बार। चलो, तो हम यहाँ पे थे। तो बात इतनी सी है दोस्तों कि जो मैच हो रहे हैं, ठीक है, अभी जो मैच होने वाले हैं यहाँ पे, ये बहुत पिछले साल से शुरू हो गया था जब एशिया कप पाकिस्तान में अनाउंस किया था कि भाई एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होंगे। अच्छी बात है, एशिया कप पाकिस्तान में होगा, बट हम तो जाएंगे नहीं भाई, जाहिर सी बात है। तो जय शाह ने साफ साफ बोल दिया था कि हम नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, सिक्योरिटी कंसर्न्स। इनफैक्ट दोस्तों कल ही जब मैच हो रहा था, आधे घंटे के लिए वहाँ पे एक फ्लड लाइट काम ही नहीं की, जो ऊपर बल्ब नहीं लगे होते हैं, काम ही नहीं किए। बहुत भयानक एम्बैरेसमेंट हुई। तो अब वहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बोला यूएई में करा दो, अगर तुमको लग रहा है तो शारजा या दुबई में करा दो, वहाँ पर करा दो, कोई बात नहीं, मतलब अबू धाबी में। लेकिन अब वहाँ पर भी फिर जय शाह ने ये कहा कि देखो ऐसा है कि हम नहीं करा सकते वहाँ पे, क्योंकि इस समय वेदर ऐसा होता है ना कि हेल्थ खराब हो सकती है। और वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। तो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप के समय हम रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे जो प्लेयर्स की हेल्थ है वो खराब हो। फेयर इनफ। फिर उसके बाद कहाँ करवाएं, अब श्रीलंका चुना गया। तो अभी श्रीलंका चुना गया तो यहां पे श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने यह बोला कि दम्बुला या फिर हम्बनतोता में करा दो, ठीक है, क्योंकि अभी कोलंबो में होगी बारिश। भाई पालेकेले में मैच हुआ, वहां पे जबरदस्त बारिश हुई। इंडिया नेपाल का मैच लगभग धुल ही गया था, हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच धुल गया था पूरी तरीके से। तो यहां पे हम्बनतोता पोर्ट सिटी है, वहां पे करा दो, बट दोनों ही कंडीशन टर्न डाउन, ठीक है। देखो अब बीसीसीआई तो बीसीसीआई है भाई, बीसीसीआई कुछ भी कहो। एक बहुत अच्छा आकाश चोपड़ा ने एक बहुत बढ़िया, लोग कहते हैं बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड है। यहाँ पे 2004 में आकाश चोपड़ा बता रहे थे कि भाई हमारे पास उतने पैसे नहीं थे बीसीसीआई के पास, बहुत बुरी हालत थी जब 2004 का, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था। और जितने भी पैसे आ रहे हैं बीसीसीआई के पास, ये क्रिकेट के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, वो अपने लिए यूज़ नहीं कर रही है। वो क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड्स बनाने के लिए, नए नए प्लेयर्स लाने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। आप भी, अरे भाई तो पैसे अपनी मेहनत से आ रहे हैं, हमारी मेहनत से आ रहे हैं, क्यों, ठीक है। एनीवे, तो बीसीसीआई को खुश तो रखना है, क्योंकि भाई देखो वो सबसे बड़ा बोर्ड है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे फिर जो बीसीसीआई कहे, श्रीलंका ने माना। तो अब मैचेस जो हैं वो कोलंबो में ही करवाएंगे, कि चाहे जो भी हो कि कोलंबो में ही होगा, डिस्पाइट कि वेदर जो है वो खराब है। अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं, ये वॉर ऑफ वर्ड शुरू हो गया है कि हमने तो बोला था भाई तुमको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, तो तुम, अब यहाँ पे पाकिस्तान से प्रॉब्लम की बात करें तो जय शाह ने तो साफ कर दिया था कि भाई देखो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बाकी इकोनॉमिक कंसर्न्स है, ठीक है, बुरी हालत है इसमें, इकोनॉमी उनकी ट्रबलसम है। और अभी लीडरशिप भी, नजम सेठी ने भी, ये भी फिर जो वहाँ के पाकिस्तान के मिनिस्टर नजम सेठी ने तो ये तो बोल दिया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे इंडिया में।
फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने कमेटी बताई। खैर भाई तुम आओ ना आओ इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और वो आएंगे ही वर्ल्ड कप। और सीधा उनके क्रिकेटर्स बोल रहे कि भाई पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो पाकिस्तान में तो हुआ नहीं, बट यूएई में भी नहीं हुआ, और हम्बन तोता और नाम्बुला में। अच्छा, बीसीसीआई ने क्या बोला है, हम्बन तोता में क्यों मैच नहीं हुआ? अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी जैसे ये हो रहा था कि ये मैचेस शिफ्ट करा दो हम्बन तोता में। अब आपको पता ही कि हम्बन तोता श्रीलंका का पोर्ट है, बट चाइना ने पूरा खरीद ही लिया, इसको लीज पे ले लिया, तो एक पोर्ट सिटी है, वो ड्राई है, लेकिन वहां पे अरेंजमेंट्स नहीं है प्रॉपर। वो ग्राउंड एक तो छोटा है, दूसरा बहुत अरेंजमेंट, जो भाई क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो उनकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, सिक्योरिटी का इशू नहीं है। इशू यहाँ पे मेन है कि होटल्स अच्छे नहीं है, वहाँ पे एकोमोडेशंस अच्छे नहीं है, तो ये दिक्कत है। सेम विथ डम्बुला ऑल्सो, डम्बुला में भी यही प्रॉब्लम है। जो सबसे बेहतरीन आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी वो कोलंबो में ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे बीसीसीआई ने बोला कि हमने हम्बन तोता और डम्बुला को दरकिनार किया। लेकिन अभी जब वेदर का जब मौसम का खतरा मंडरा रहा है, तब यहाँ पे बोला गया कि भैया मैच कराओगे, हम्बन तोता और डम्बुला में करा दो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं हम्बन तोता के, उन्होंने बोला कि इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं हो सकते प्रिपरेशंस। अच्छा, कोलंबो में एक और बहुत सारी लीक्स वहाँ पे हुई है, तो आप कोलंबो में जब मैच होगा ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि श्रीलंका में 266 रन बैंड बच जाती, पाकिस्तान की नहीं बना पाती। 220 तक का भी स्कोर बहुत बढ़िया था। श्रीलंका में लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की पिचेस बहुत स्लो हैं, टर्न होती है तगड़ी, ठीक है। और इतने ज़्यादा कोलंबो में अभी लीक्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे जो हाईएस्ट, जो बेस्ट स्कोर रहा है 180 तक आप डिफेंड कर सकते हो कोलंबो में, ऐसा हिसाब किताब है। तो वहाँ की पिचेस स्लो है, मुश्किल है बैटिंग के लिए, तो आप बहुत चौके छक्के नहीं उम्मीद कर सकते। ओके, तो पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं ऑफिशियल्स कि भाई जय शाह ने मैचेस नहीं करवाए, उनको देखना चाहिए था, चलो पाकिस्तान में कहीं और करवा देते, कम से कम उनको मैचेस तो देखने को मिलता। क्योंकि देखो ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, अब वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास खाली एक T20 है, ओडीआई नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 होगा बस, ओडीआई नहीं है। तो ओडीआई, अब मुझे ही नहीं समझ में आया कि बीसीसीआई ने ओडीआई करवाए क्यों नहीं। टेस्ट को छोड़कर उनको ओडीआई करवानी चाहिए थे, ज्यादा उनको ओडीआई पे फोकस करना चाहिए था। 3-3 मैच की बायलैटरल सीरीज रखते हो, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता। भाई देखो केएल राहुल का फॉर्म को बहुत अच्छा तो है नहीं, बहुत सारे, जसप्रीत बुमराह चोट से रिटर्न कर रहे हैं, बट उसके लिए मैचेस होने जरूरी हैं, तो मैचेस तो हो नहीं रहे। जय शाह का ये कहना है कि भाई देखो हम कहीं और कैसे जा सकते थे, हमने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके देखे, नहीं हुआ। पाकिस्तान का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी यूएई में भी ऑप्शंस, और उसके बाद डम्बुला हम्बन तोता में हमने शुरू सोचा था, बट वहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अकोमोडेशंस नहीं है उस तरीके का, तो हम अपने प्लेयर्स को रिस्क थोड़ी ना करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस पे इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ने वाला है। श्रीलंका ये बोल रहा कि हमारे लिए तो सही है भाई, तुम श्रीलंका में करा रहे हो, हमारे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि हम वैसे ही, आपको पता है कि श्रीलंका दिवालिया हो गया है, तो हमारे लिए तो टूरिज्म आ रहा है, लोग आ रहे हैं दूर दूर से मैच देखने आ रहे हैं, तो वो तो टूरिज्म आ रहा है, बहुत बढ़िया है हमारे लिए, हमको तो कोई टेंशन नहीं है, तुम कहीं पे भी करा दो मैच, हम तो सही है। लेकिन हाँ, सितंबर में आमतौर पे यहाँ पे बारिश होती है, ये चीज़ है। तो अब क्या करें? अब देखिए जो मैचेस, 6 मैचेस बचे हैं, अब बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखें। कल श्रीलंका और बांग्लादेश का है, फिर 10 भारत और पाकिस्तान का है, फिर 12 को भारत और श्रीलंका का है, और 16 को फिर 14 को है शायद उनका, अरे पाकिस्तान श्रीलंका का, और 16 को फिर ये इनका है, 16 की 15 को भारत और बांग्लादेश, और आखिरी फाइनल है 17 को। तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखें। जब भी मैच हो इंडिया का, तो आप ये मान के चले कि मैच वॉश आउट हो सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखेंगे तो इस बार जो रेन है वो विलन जो है वो बनेगी, बारिश जो है वो खलल डालेगी, ठीक है। तो मैच देखने से पहले सुनिश्चित कर ले कि मैच धुल सकता है। तो एक अच्छा मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। काफ़ी वॉर ऑफ वर्ड्स भैया शुरू हो चुके हैं। बाकी आप हमारा डार्क साइकोलॉजी पार्ट 2, ये जो हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, इसको आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।